नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पढ़ो अकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। आज हम देखेंगे संस्कृत क्लास 10 चैप्टर 2 बुद्धि बलवती। एक राजकन्या की कहानी है जो जंगल से होकर गुजरती है अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ। सामने शेर आ जाता है तो शेर से जो उसको डर लगता है वो उस डर पर विजय प्राप्त करती है अपनी बुद्धि के बल पर। यही कहानी शुक्ल सप्तती से लेकर के एडिट करके आपको क्लास में इस सिलेबस में पाठ्यक्रम में परोसी गई है। इसके क्वेश्चन आंसर, इसका अनुवाद और इसकी ग्रामर मैं सारी आपको करा देता हूं और ये आपके काम आएगी। एकेडमिक क्लास में तो आएगी, आपके बोर्ड एग्जाम्स में तो, लेकिन साथ साथ जब आप कंपटीशन देंगे, अगर आप किसी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो इसमें जो समास, संधियां, कारक, विभक्तियां जो भी आई हैं वो आपको बताऊंगा। साथ साथ ये बताऊंगा कि संस्कृत में प्रश्नों का निर्माण कैसे करें और सेंटेंस भी कैसे बनाएं। ये भी आपको इस पाठ के थ्रू बताने की कोशिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। यूट्यूब चैनल पढ़ो अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। क्लास 10 का दूसरा पार्ट है संस्कृत का बुद्धि बलवती सदा, यानी कि जो आपकी बुद्धि है वो सदैव बलवान होती है। क्लास 10 द्वितीय पाठ संस्कृत शेमुषी, ठीक है, किताब का नाम है शेमुषी भाग 2। प्रस्तुत पाठ शुक्ल सप्तती, यानी कि एक ग्रंथ है शुक्ल सप्तती। इति कथा ग्रंथन्याद संपादनम कृत्वा संग्रहितो अस्ति। प्रस्तुत पाठ शुक्ल सप्तती इस कथा ग्रंथ से संपादन के बाद लिया गया है, संपादन करके लिया गया। कृत्वा, देखो यहाँ कृत्वा प्रत्यय आया है, मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया था, यानी कि संपादन करके। अत्र पाठांश, इस पाठांश में, पाठांश यहाँ पाठांश में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है, यानी मे पे पर। यहाँ इस पाठांश में स्व लघु पुत्राभ्याम सह, अपने दो पुत्रों के साथ। सह के योग में कौन सी विभक्ति आती है? मैंने आपको बताया था तृतीय विभक्ति आती है। ये थोड़ी थोड़ी चीजें याद करते चलो। पुत्राभ्याम सह कानन मार्गेण, यानी कि जंगल मार्ग से पितृगृहं प्रति गच्छन्त्या बुद्धिमती इति नाम्न्या महिलाया मति कौशलम प्रदर्शितम वर्तते। अत्र पाठांश, इस पाठांश में अपने छोटे छोटे दो पुत्रों के साथ जंगल मार्ग से पिता के घर जाती हुई बुद्धिमती नाम की महिला के मति कौशल को प्रदर्शित किया गया है। सा, ये स्त्रीलिंगवाची शब्द है। पुरतः समागतम सिंहम अपि भीतिम उत्पद्य तत् निवारयति। वह पहले अपने समीप आए हुए सिंह से उत्पन्न भय का निवारण करती है। इयम कथा नीति निपुणयो शुकसारिकयो संवाद माध्यम में सदृते विकासार्थ प्रेरयति। यह कथा नीति निपुण शुकसारिका के संवाद माध्यम से विकसित की गई है। चलिए पाठ का हिंदी अनुवाद हम देख लेते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको कराऊंगा। पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, आप बड़े काम का चैनल है आपका आगे जाकर के। अस्ति देउल आख्यो ग्राम है, एक देउल नाम का गांव है। अस्ति माने है, देउल माने, देउल एक नाम है, आख्यो यानी नाम का गांव है। तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र वसती, इसमें वहां राज सिंह नाम का एक राजा का पुत्र रहता था। एकदा, एक बार, केनापि आवश्यक कार्येण, किसी आवश्यक कार्य के कारण, तस्य भार्या, उसकी पत्नी बुद्धिमती, पुत्र द्वयो उपेता, दोनों पुत्रों को लेकर, उपेता यानी लेकर के, पितुगृहं प्रति चलिता, पिता के घर के लिए चली। यानी कि देउल नाम का एक गांव था, उसमें राज सिंह नामक राजपुत्र रहता था। उसकी पत्नी किसी आवश्यक कार्य के कारण अपने दोनों बेटों को लेकर के अपने पिता के घर, यानी कि बच्चों के नाना के घर निकल गई, यानी जाने लगी। मार्गे, रास्ते में, यह भी सप्तमी विभक्ति है। गहन कानने, एक गहन जंगल में, सा एकम व्याघ्रम ददर्श, उसने एक व्याघ्र को देखा। दर्श, देखा, ठीक है ना। सा, वह यानी कि कौन? बुद्धिमती। व्याघ्रम आगच्छतम दृष्टवा, बाघ को समीप आते देख करके, धाष्टर्यात, यानी कि पूरी धृष्टता से, गुस्से से, पुत्रौ चपेट्या प्रहृत्य, दोनों पुत्रों को एक झापट लगाया जोर से उसने। प्रत्य जगात, और कहा, जगात मतलब प्रत्य लगा करके कहा, कथम एक एक एशो व्याघ्र भक्षणाय कलह कुरुत्व है। कथय, कथम, क्यों, एक एक शो, एक एक बाघ व्याघ्र भक्षणाय, खाने के लिए कलह करते हो। यानी कि ये कह रही थी कि तुम क्यों कलह कर रहे हो कि मैं एक एक बाघ खाऊंगा, यानी कि एक बच्चा एक बाघ खाएगा, दूसरा बच्चा दो बाघ खाएगा। इनको दो बाघ चाहिए थे, तो ये कह रहे थे कि एक एक बाघ खाने के लिए क्यों कलह कर रहे हो। अयम एकम अस्ति, यह तो केवल एक ही है। तावत विभाज्य भुज्यताम, इसको ही बांट करके खा लो। तो उसने उसको झापट लगाया बच्चों को और कहा कि क्यों एक एक बाघ खाने की जिद करते हो, ये बाघ तो केवल एक ही है, अकेला है, इसी को तुम बांट करके खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय
कश्चिन लक्ष्यते, इसके बाद जब दूसरा मिलेगा तो देखा जाएगा, ठीक है ना। पश्चात अन्यो, इसके बाद यदि द्वितीय कहीं दिखाई दिया तो देखा जाएगा या दूसरे को देखेंगे, यानी और बार ढूंढेंगे आपके लिए। इति श्रुत्वा, यह सुन करके, व्याघ्रमारी कचिदित अयम इति, काचिदित अयम इति मतवा मानकर व्याघ्रो भया आकुल चित्तो नष्ट है। नष्ट है, देखो ये शब्द यहां नया आया है। नष्ट मतलब भाग जाना, ठीक है ना। नष्ट का मतलब यहां नष्ट होना नहीं है, यहां इसका मतलब है भाग जाना या चले जाना, काफूर हो जाना। इति श्रुत्वा, यह सुन करके, व्याघ्रमारी कदिचित अयम इति, अरे ये तो कोई व्याघ्रमारी है, यह सुन करके और यही मान करके, व्याघ्रो, व्याघ्र भयाकुल से परेशान होकर, यानी कि भय से परेशान होकर के वहां से भाग गया। निज बुद्धया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्र से भामिनी, अन्यो अपि बुद्धिमालोके मुंचते महतो भयात। सा भामिनी, वह भामिनी, यानी कि वह वीर महिला, कौन? बुद्धिमती, वह वीर महिला बुद्धिमती, व्याघ्रस्य निज बुद्धया विमुक्ता, व्याघ्र से, अपनी बुद्धि से विमुक्त हो गई। व्याघ्रस्य भयात, व्याघ्र के भय से, यानी कि वो भामिनी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बाघ से जो भय उत्पन्न हुआ था उससे विमुक्त हो गई। अन्यो अपि, अन्य कोई व्यक्ति भी, बुद्धिमालों के, बुद्धि को प्रकाशित कर या बुद्धि का उपयोग करके, मुंचते महतो भयात, विभिन्न प्रकार के भय से मुक्त हो सकता है, विभिन्न प्रकार के भय से छूट सकता है, ठीक है। यानी कि वह भामिनी, वह वीर स्त्री अपनी बुद्धि से बाघ से उत्पन्न भय से विमुक्त हो गई थी, उसी प्रकार अन्य व्यक्ति भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के भय से मुक्त हो सकता है। कुल मिलाकर आपको संदेश दिया जा रहा है कि भाई डरना मत, अपनी बुद्धि का उपयोग करना जब भी डर का समय आए। भय आकुलम व्याघ्रम दृष्टवा कश्चित धूर्त शृगालः हसन्नी आहा, भय से आकुल व्याघ्र को देखकर, भय आकुलम व्याघ्र दृष्टवा, भय से व्याप्त व्याघ्र को देख करके, कश्चित धूर्त शृगालः, कोई धूर्त शृगाल, हसन्नी आहा, हंसते हुए बोला, हसत नी आहा, है ना, हंसते हुए बोला, भवान कुतः भयात पलायिते, भवान मतलब आप कहां भागे जा रहे हो डर से, यानी कि भय से व्याप्त व्याघ्र को देख करके कोई धूर्त शृगाल हंसते हुए बोला कि आप कहां भय से भागे जा रहे हो। व्याघ्र ने कहा, गच्छ गच्छ जम्बुक, अरे शृगाल तुम भी जाओ, तुम अपनी कंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी कहीं छुपे हुए प्रदेश में चले जाओ। यह तो व्याघ्र मारीति, यह तो व्याघ्र मारने वाली है, या शास्त्र श्रूयते, जो कि शास्त्रों में सुना गया था, तया अहम हंतुम आरब्ध है, वो यही है और मुझे मारना चाहती थी, परम ग्रहित कर जीवितो नष्ट है शीघ्र तद अग्रत है, मैं तो वहां से हाथ जोड़ करके तुरंत भगा। अब देखो, गच्छ गच्छ जम्बुक है, जाओ जाओ जम्बुक, तुम अपनी कच्चित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश में चले जाओ, यानी छुप जाओ। यह तो व्याघ्र मारी थी, ये तो व्याघ्र मारी है, या शास्त्र श्रुत, जिसके बारे में शास्त्र में सुना गया था, यह वही व्याघ्र मारी है। तया, वह, या उसके द्वारा, तया माने उसके द्वारा, देखो तृतीय विभक्ति हो गई ना, उसके द्वारा, तया अहम, उसके द्वारा, अहम माने मुझे, हंतुम आरब्ध है, मारने की इच्छा की गई या मारने के लिए दौड़ी थी, परम लेकिन गृहीत कर जीवितो, मैं तो हाथ जोड़ करके नष्ट है, भाग आया, शीघ्रम तद उग्रत है, और वहां से तुरंत ही निकल आया। श्रृगाल ने कहा, व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन मानुषद अपि विवेशी, व्याघ्र, अरे बाघ, त्वया तुम्हारे द्वारा, महत् कौतुकम आवेदितम, बहुत अत्यंत कौतुक पैदा कर दिया गया है, यत मानुषद अपि विवेशी, क्या तुम मनुष्यों से डरते हो? अरे बाघ, तुमने तो बहुत कौतुक पैदा कर दिया है, क्या तुम बाघों से, मनुष्यों से डरते हो? व्याघ्र बोला, प्रत्यक्षमेव मया, मेरे सामने ही, प्रत्यक्षमेव मया, मेरे सामने ही, स आत्मपुत्र आवेक एक शौ मामंतुम कलह आयानौ चपेटया प्रहरंती दृष्टा, मैंने अपने सामने ही उसके दोनों पुत्रों को एक एक बाघ कहूंगा ऐसा कलेश करने पर झापट मारते हुए देखा है। यानी कि मेरे सामने ही उसने अपने बच्चों को झापट मारा था, और क्यों मारा था? क्योंकि वो जिद कर रहे थे कि हम तो एक एक बाघ ही खाएंगे, यानी कि अलग अलग बाघ खाएंगे ऐसा। जम्बुक, स्वामिन, अरे स्वामी, यत्र ते सा, जहां वो है, धूर्ता यानी कि वो महिला, जहां वो धूर्त महिला है, तत्र गम्यता, वहीं आप जाओ, है ना, जाओ, आज्ञार्थक हो गया यहाँ, उसको आज्ञा दे रहा है कौन? श्रृगाल, निवेदन कर रहा है कि स्वामिन यत्र ते धूर्ता, जहां वो धूर्त स्त्री है, तत्र गम्यताम, तुम वहीं पर जाओ। व्याघ्र बोला, तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपि इक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्यम इति। तव, तो
तुम्हारे पुनः तत्र गतस्य वहां जाने पर, तव मतलब तुम्हारे, बाघ के लिए आया है, पुनः तत्र गतस्य वहां जाने पर, सा यानी कि वह महिला, सम्मुखम अपेक्षते यानी तुम्हें वहां दिख भी जाए, ये तुम्हारे सामने भी आ जाए, यदि तरही तो त्वया अहम तुम अहम मुझे हंतव्य इति मार देना। वो कह रहा है कि अरे स्वामी जहां वो धूर्त स्त्री है तुम वहीं वापस जाओ। अब यदि वो तुम्हारे सामने भी आ जाए ना, सम्मुखम ईक्षते, ईक्षते माने देखना या दिखाई भी दे जाए, तो तरही माने तो तुम मुझे मार देना। व्याघ्र बोला श्रगाल यदि तुम मां मुक्तवा यासी, यदि तुम मुझे छोड़ करके चले गए, तदा वेला अपि एवेला स्यात्, तो तुम्हारी ये शर्त भी, वेला माने शर्त भी, अपि एवेला शर्त ही हो जाएगी। कैसे भाई, ये समझ लो कि जो सियार था, जो श्रगाल था, वो बाघ को कह रहा था कि यदि वो तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम मुझे मार देना। तो ये शर्त रखी थी उसने कि सामने आ जाए तो मार देना। अब बाघ कह रहा है कि तुम मुझे छोड़ करके चले ही जाओगे तो तुम्हारी शर्त कैसे रह जाएगी, इसके लिए तो तुम्हें मेरे साथ ही चलना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ। तो जम्बुक श्रगाल बोला यदि एवं यदि ऐसा है तरही तो माम निज गले बदवा चल सत्वरम, मुझे अपने गले में बांध कर ही वहां ले चलो। स व्याघ्र यथा कृत्वा, स व्याघ्र उस व्याघ्र ने यथा कृत्वा ऐसा ही करके काननम ये हो, कानन जंगल में गया, बाघ वैसा ही करके जंगल में चला गया। यानी बाघ ने देखो यहाँ पे रस्सी बांध रखी है सियार को, उस श्रगाल को बांध करके जंगल में वापिस चला गया। श्रगालेन सहितम पुनर्आयांतम व्याघ्रम दूरा दृष्टवा बुद्धिमती चिंतितवती, श्रगाल सहित दोबारा बाघ को दूर से ही आते हुए देख करके, दृष्टवा माने देख करके, दूरात माने दूर से ही, व्याघ्रम माने बाघ को, पुनरायंतम दोबारा आते हुए, श्रगाल सहित दोबारा आते हुए बाघ को दूर से ही देख करके बुद्धिमती चिंतितवती, उस बुद्धिमान स्त्री ने चिंता करी। क्या चिंता करी? जम्बुक कृत उत्साहाद, यानी जम्बुक के द्वारा उत्साह पैदा किया गया जिसमें ऐसा बाघ, तो यानी कि इस बाघ में इस श्रगाल के द्वारा उत्साह पैदा कर दिया गया है। व्याघ्रात कथम मुंचताम, ये इस व्याघ्र से अब मैं कैसे पार पाऊं, इस व्याघ्र से कैसे छूटूं, यानी कि जम्बुक द्वारा उत्साह पैदा किए गए इस बाघ से मैं किस प्रकार से मुक्ति पाऊं। परम लेकिन प्रत्युत्पन्नमति, लेकिन प्रत्युत्पन्नमति मतलब इसको कहते हैं ना हाजिर जवाब होना, है ना। तो हाजिर जवाब उस स्त्री ने जम्बुकम आक्षिप्य अंगुलया तर्जनी उत्तीवाच है, तो उसने उस श्रगाल की तरफ ही उंगली करके, तर्जनी उंगली करके जोर से कहा, रे रे धूर्त, अरे अरे धूर्त, त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा, पुरा माने पहले, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, दत्तम दिए गए थे, मह्यम मुझे, व्याघ्र त्रयम 3 बाघ, अरे अरे धूर्त, तुमने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे, ठीक है। विश्वासस्य अद्यम कामानीय, तुमने पहले ऐसा विश्वास दिलाया कि मुझे तुम 3 बाघ ही दोगे, और पहले तुमने मुझे 3 ही बाघ दिए। कथम यासी वदा अधुना, अब तुम केवल 1 ही बाघ लेकर आयो, जरा ठहरो। यह कहकर, इत्युक्त्वा यह कहकर के, धाविता तूर्ण, तूर्ण माने तेजी से, शीघ्र, तेजी से, इत्युक्त्वा यह कहकर के धाविता दौड़ी, तूर्ण माने तेजी से, व्याघ्रमारी भयंकरा, यह कहकर के भयंकरा व्याघ्रमारी, इत्युक्त्वा यह कहकर के भयंकरा व्याघ्रमारी, इत्युक्त्वा यह कहकर के तूर्णम धाविता तेजी से दौड़ी, व्याघ्रमारी यह कहकर के तेजी से दौड़ी। व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रगालक है, व्याघ्र भी सहसा ही वहां से भाग गया गले में बंधे हुए श्रगाल को लेकर के। एवं प्रकार, इस प्रकार बुद्धिमती व्याघ्र जात भयात, इस प्रकार उस बुद्धिमती ने व्याघ्र से उत्पन्न भय से पुनः मुक्ति पाई। व्याघ्र जात, व्याघ्र के भय से उत्पन्न जो भय से मुक्ति पाई उसने। अतः उच्चते, अतः कहा गया है, बुद्धि बलवती तन्वी स्व कार्येषु सर्वदा, वो कह रहा है कि बुद्धि बलवती होती है और इतनी बलवान होती है कि तन्वी स्त्री भी, कोमलांगी स्त्री भी अपने कार्य कर सकती है, ठीक है। तो यह इसका अर्थ हुआ। चलिए अब इसके हम करेंगे क्वेश्चन आंसर, और क्वेश्चन आंसर करने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे भाइयों ये अन्वय आप पढ़ लेना और पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले टाइम विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब आज ही कर लीजिए, अभी कर लीजिए, और बेल आइकन दबा देंगे आप तो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। अब अभ्यास, इसका पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें एक पद में उत्तर लिखना है। देखो इनके उत्तर में लिख देता हूं। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श है, गहन का ने, गहन जंगल में उसने देखा था, है ना। भामिनी कथा विमुक्ताया, ये किससे विमुक्त हुई? भयाद, भय से, है ना, पंचमी विभक्ति। सरदा स्वाकारेषु का बलवती, बुद्धि बलवती, क्या बलवती होती है सभी कार्यों में? बुद्धि। व्याघ्र कस्मात विभेति, बाघ किससे डरा? मानुषाद, किससे?
मानुषात, मनुष्यों से डरा था व्याघ्र, है ना। प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमती किम अक्षिपंती उवाच, जम्बुक है, उसने जम्बुक के प्रति और उंगली की थी ना, तो जम्बुक है। अब देखो ये मैं आपको बता चुका हूं किस तरीके से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ो अकेडमी को सब्सक्राइब कर लो, ये बहुत अच्छा है भाई, आपको उत्तर बनाना सिखा रहा हूं। देखो इसमें ये ढूंढ लो आप क्वेश्चन वाचक, केन, किम, है ना, कै, किमवदन और किम। अब इनको चेंज करते जाएंगे, बाकी इनको उत्तर लिखते जाएंगे। तो पहला सवाल है, बुद्धिमती केन उपेता पितु गृहम प्रति चलिता। बुद्धिमती किसको लेकर के अपने पिता के घर चली थी? तो किसको लेकर के चली थी? पुत्र द्वयो उपेता। तो देखो हम लिखेंगे यहां बुद्धि, देख लो आप, बुद्धिमती पुत्र द्वयो, पुत्र द्वयो, है ना, बुद्धिमती पुत्र द्वयो उपेता पितुगृहम प्रति चलिता। ऐसे कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, बुद्धिमती पुत्र द्वयो उपेता पितुगृहम चलती प्रति चलिता। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे। व्याघ्र किम विचार्य पलायित, व्याघ्र ने क्या सोचकर पलायन किया? कदाचित व्याघ्रमारी इति। तो व्याघ्र है कदाचित व्याघ्रमारी इति विचार्य पलायिता। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? कदाचित व्याघ्रमारी इति, व्याघ्र है कदाचित व्याघ्रमारी इति विचार्य पलायिता। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। लोके में तो भयात कह मुच्यते, लोक में भय से क्या क्या? लोके में तो भयात कह मुच्यते, इस संसार में भय से किस प्रकार छुड़ाया जा सकता है या कौन छूट सकता है? तो लोके में तो भयात क्या की जगह क्या लिख देंगे हम? बुद्धिमान है। क्या होगा? बुद्धिमान है ना, मुंचते, भयात मुंचते, लोके में तो भयात बुद्धिमान है मुंचते। अब जम्बुक है किम वदनम व्याघ्र से उपासम करोति, जम्बुक ने क्या कहकर व्याघ्र का उपास किया? अब देखो जम्बुक है, किम की जगह चेंज कर लेंगे हम, जम्बुक है भवा, या फिर यहां से लिखेंगे हम इसको भवान आप कुतः भयात पलायित है, भवान कुतः भयात पलायित है, पलायित है, आप भय से कहां भागे जा रहे हो? यही तो उसने कहा था ना। बुद्धिमती शृगालम किम उत्पत्ति, बुद्धिमती शृगालम उक्तवती यत, क्या करेंगे हम? बुद्धिमती शृगालम किम को हटा देंगे, उक्तवती यत रे रे धूर्त है, रे रे धूर्त है। ये लास्ट वाला श्लोक है ना, वो आ जाएगा। त्वया मह्यम पुरा, त्वया मह्यम पुरा व्याघ्रत्रयम, व्याघ्रत्रयम दत्तम, तुमने मुझे पूर्व में 3 व्याघ्र दिए थे, है ना। विश्वासस्य अपि, विश्वास के बाद भी, विश्वासस्य अपि अद्य एकम आनीय, आज एक ही लाए हो, अद्य एकम आनीय, अद्य एकम आनीय, कथम यासी इति, कहां जा रहे हो? कथम यासी इति। ठीक है, ये इसका उत्तर आएगा। अब देखो अगला तीसरा सवाल, भाई पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्थूल पदम आधारित प्रश्न निर्माण करो, प्रश्नों का निर्माण करो। तो इनकी जगह ये जो बोल्ड लेटर्स हैं, इनकी जगह हमें क्वेश्चन वाचक शब्द रख देने हैं। तो मैं रख रहा हूं, फटाफट आप एक बार देख लेना। तो पहले रख देंगे हम कहा, ठीक है, पहले रख देता हूं फिर आपको बताता हूं। फिर रखेंगे हम कया, देखो जिस विभक्ति में उसी विभक्ति में हमें करना पड़ेगा। ये है कम, मानुषात को हम लिखेंगे कस्मात, कस्मात, और मह्यम का लिखेंगे हम कस्मई। देखो तत्र कै नाम राजपुत्र वसती, इसमें बुद्धिमती कया पुत्रो प्रहत्वती, कम दृष्टवा दूरते शृगाल एवदत्, त्वम कस्मात् विवेशी, पुरा त्वया कस्मै व्याघ्रत्रयम दत्तम। ठीक है, क्लियर। अब इनको हम यहाँ वो ले लेंगे, इनका सीक्वेंस देख लेंगे हम। क्वेश्चन 4 में सीक्वेंस देखना है, हमने पूरी स्टोरी पढ़ी है तो इनका सीक्वेंस देख लेंगे हम। सबसे पहले क्या आना है, सबसे बाद में क्या आना है। तो सबसे पहले तो बुद्धिमती जो स्त्री थी वही तो बाहर निकली थी ना, तो 1 नंबर पे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बुद्धिमती बाहर निकली थी,
फिर आपके मार्ग में उसको व्याघ्र मिला था, ये 2 नंबर पे आ जाएगा। फिर व्याघ्र मिला था तो फिर व्याघ्र को देख करके उसने अपने पुत्रों की ठुकाई बनाई थी, ये आ जाएगा तीसरे नंबर पे, ये तीसरे पे आएगा। फिर आएगा व्याघ्र ने उसको बाघमारी समझा, ये चौथे पे आ जाएगा। फिर जम्बुक वाली बात आ जाएगी, ये 5वें पे आ जाएगा और ये 6ठे पे आ जाएगा। ठीक है, अब त्वं व्याघ्र से आनेतुम प्रतिम एगी अनिवितम, अब ये 7 और 8 इस तरीके से क्रमशः आ जाएंगे। तो इनको क्रमशः लगाना है, आपने स्टोरी पढ़ी है, ये आपको खुद को करना है, मैंने केवल आपकी सुविधा के लिए बता दिया है। चलिए अब देख लेते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई संधि विच्छेद वाला, अगर नहीं किया है तो जरूर कर लेना, क्योंकि संधि वाले सवाल बहुत आते हैं और इसमें अगर आप मात खा गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। संधि विच्छेद हम देख रहे हैं, पितुर्गहम है ना, पितुर्ग्रहम, तो इसको हम लिखेंगे यहां पितुग्रहम, ठीक है, पितुर्ग्रहम है ना, विसर्ग संधि हो जाएगी यहां पर। एक ही के, तो एक है, एक है, एक, ठीक है ना, एक है, एक ही के है ना, यहां हो जाएगी आपके 2 मात्रा आ रही है ऊपर, वृद्धि संधि। अन्य अपि, तो इसको लिखेंगे हम अन्योपि, ठीक है ना, अन्योपि। इति उक्त्वा, हम इसको लिखेंगे इत्युक्त्वा, इसमें 3 आधे शब्द होंगे। यत्रास्ते, तो इसको हम लिखेंगे यत्रास्ते, ये दीर्घ संधि हो जाएगी, 2 मात्रा आ जाएंगी यहां पर, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा यत्रास्ते। अब अगला सवाल देखते हैं हम, अधोलिखितानाम पदानाम अर्थ कोष्टकात् चित्वा लिखत। यहां अब ददर्श मतलब देखा, यानी कि दृष्टवान देख करके, है ना। जगात, जगात का मतलब होगा अकथ्यत, यानी कि उसने कहा। ययौ माने गतवान, यानी कि वो गया। अत्तुम मतलब खादितुम। मुच्यते यानी कि मुक्तो भवति। ईक्षते यानी कि देखना, पश्यति। पाठात् चित्वा पर्याय पदम लिखत, पर्याय पद लिखो। देखो वनम का पर्याय पद क्या होगा, काननम। अपन को इस पाठ में से लिखने हैं। श्रृगालय को लिखेंगे हम जम्बुक है। शीघ्रम को लिखेंगे हम सत्वरम। पत्नी को हम लिखेंगे भार्याः, दूसरी लाइन में आया हुआ है, आप देखना लेसन को, भार्याः। गच्छसि को लिखेंगे हम यासी। अब अगला देखते हैं हम यहाँ, पाठा चित्वा विपरीत अर्थम पदम लिखत, तो प्रथमा का द्वितीया, विपरीत अर्थ तो लिखना है ना, फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा। उक्तवा माने कहना, श्रुत्वा। अधुना का हो जाएगा पश्चात। अवेला का मतलब हो जाएगा वेला। अवेला माने शर्त बिना, और वेला माने शर्त सहित। बुद्धिहीना का हो जाएगा बुद्धिमती। देखो स्त्रीलिंगवाची शब्द है ये, ठीक है ना, तो यहां आपको बुद्धिमती लिखना पड़ेगा। चलिए ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए। योग्यता विस्तार में आप इसका ये पढ़ सकते हैं कि यह पाठ शुक सप्तपदी नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। जो पहरा आपका शुरू में था उसका अन्य अनुवाद है। इसमें अपने 2 छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, जो सामने आए हुए शेर को डराकर भगा देती है। इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण शुक और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास कराया गया है। चलिए अब देखो, इसमें नीचे जो भी आपको काम दिया गया है इसको आप कर लीजिए हन। देखो ये धातु रूप दिया गया है, इसके 5 लकारों में, लट लकार में, लिट लकार में, है ना, लंग लकार में, लोट लकार में और विधिलिंग लकार में। आपको ये रूप याद करने हैं। एक चीज और, हन धातु के रूप का ये ग्रंथि है ना, ये रूप बहुत पूछा जाता है, आप याद कर लेना इसको, ठीक है ना। इतना बार पूछा गया है ये विभिन्न एग्जाम्स में कि इसकी गिनती ही नहीं है। इसके रूप कैसे बनते हैं, कौन से काल में क्या बनेगा, ये आप जरूर देख लेना, ठीक है। एक ये रूप, ये इंटरव्यू में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। लंग लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन बहुत भयंकर तरीके से पूछा जाता है, इसको आप याद जरूर कर लेना भाई, नहीं तो आपकी निकल जानी है, ठीक है। इसी प्रकार ये जही, लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन बहुत भयंकर तरीके से ये भी पूछा जाता है। ये बहुवचन गणंतु ये भी पूछा जाता है। तो ये सब वो रूप हैं जो आपको याद करें, तो इसलिए हन धातु आपको मारना, इसके रूप याद करने हैं, लट लोट लिट लंग और विधिलिंग 5 लकारों में, ठीक है। अब कोई आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अब इसमें से एक क्वेश्चन ये था
तो इसमें से कोई आपको डाउट है तो आप पूछ लीजिए, मैं फिर से करा सकता हूँ आप चाहें तो। देखो, पितुग्रहम पितु ग्रहम, एक है एक है, अन्योपि, है ना। और ये इत्युक्त्वा यत्र हास्ते, साफ साफ लिखूं क्या इनको? वैसे समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने बोल के भी आपको बता दिया है। फिर भी हो तो मुझे बता देना, मैं कोशिश कर सकता हूँ राइटिंग सुधारने की, क्योंकि यहाँ लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। चलिए, अगर पसंद आया वीडियो तो जरूर लाइक और शेयर जरूर कर लेना, और पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। मुझे वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे किसी वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।